कई वर्षों की मेहनत और परिश्रम के बाद वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो भर्तियां आई हुई हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत से लोग इन भर्तियों का इंतजार करते करते ओवर एज भी हो चुके हैं। ये उनके लिए या हमारे लिए, कि मैं भी खुद ओवर एज हो गया हूँ, तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, पर आए तो एक कोर्स दिया गया, बहुत लेंथी कोर्स है, परंतु हम प्रयास करते हैं कि इस कोर्स को हम 2 माह के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए लगातार मेरे साथ बन रही है। मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ इंडियाना मोटर टेस्ट के बारे में। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इंडियाना मोटर, इसका अर्थ ये नहीं कि टेस्ट इंडिया में बना हुआ टेस्ट है। ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ सामान्य सी बातें करता हूँ जो आवश्यक है। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट यह परीक्षण सन 1943 में इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंटिंग, इंडियाना यूएसए में कार्ल डब्ल्यू बुकवाल्टर और कैरोलिना डब्ल्यू बुकवाल्टर के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडियाना जो टेस्ट बना था, यह टेस्ट 1943 इस बात को हमको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर है कि 1943 में इंडियाना यूनिवर्सिटी के ब्लूमिंटिंग, इंडियाना यूएसए में कार्ल डब्ल्यू बुकवाल्टर और कैरोलिना डब्ल्यू बुकवाल्टर के द्वारा बनाया गया था। शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1944 में ये हाई स्कूल के लिए लड़के और लड़कियों के लिए और 1948 में ये प्रारंभिक बच्चों मैंने एलिमेंट्री बॉयज के लिए इस परीक्षा का पुनर्गठन किया गया था। इस परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य वो होता है छात्रों की मोटर फिटनेस के को नापना या उनका मेजरमेंट करना। ठीक है, इस परीक्षण के तहत कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यह प्रशिक्षण, जैसे मैंने बताया कि 1948 में प्रारंभिक बच्चों के लिए भी प्रशिक्षण आ गया था। इंपॉर्टेंट वहाँ पे था 1943 कहाँ पे बनाया गया था। इसमें जो महाविद्यालयीन पुरुष होते हैं या जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज के जो छात्र होते हैं, हाई स्कूल के जो लड़के होते हैं या हाई स्कूल की जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, और जो प्राथमिक बच्चे होते हैं, इन्हीं चारों के लिए इसकी आवश्यकता बनाई गई ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस को नापा जा सके। इसमें कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? क्षैतिज पट्टी होती है, जंपिंग बोर्ड होती है, एक टेप होता है, चूना बॉडी की आवश्यकता होती है, स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है, स्कोर जो एक स्कोर पत्र होता है उसकी आवश्यकता होती है, स्कोर टेबल की आवश्यकता ही है, और एक कॉलेज या स्कूल या प्राथमिक जहाँ पे हम बच्चों का टेस्ट करना चाहते हैं। तो कॉलेज के पुरुषों के लिए कौन कौन से टेस्ट आइटम होते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा समझा लेते हैं। जैसे पुलअप्स होती है, पुलअप व्यायाम जो होता है वो होता है, स्टर्डिंग चिनअप होती है, फ्लोर पुशअप होता है, हॉरिजेंटल होता है, लॉन्ग हॉरिजेंटल जंप होती है एंड वर्टिकल जंप होती है। तो हाई स्कूल और हाई स्कूल की जो लड़के लड़कियां और प्राथमिक बच्चों के लिए है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो उनके लिए कौन कौन से टेस्ट बनाए गए हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टार्टर जंप या स्टार्टेड पुशअप, फ्लोर पुशअप, हॉरिजेंटल 20 सेकेंड स्क्वाट, जिसको या बर्फी जंप भी कहते हैं, उसको करना है। तो इन विभिन्न परीक्षण के जो प्रदर्शन का मापने के बाद कॉलेज के पुरुषों के लिए निम्नलिखित सूचकांकों की गणना की जाती है। मतलब किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो फिट है कि नहीं है। ठीक है ना, इसकी गणना हम कैसे करते हैं? तो बड़ा सामान्य सा है कि स्ट्रेडल चिन इक्वल टू पुशअप इंटू वर्टिकल जंप डिवाइड बाई 100। इसी प्रकार से स्ट्रेडल चिन प्लस पुशअप डिवाइड बाई SBJ डिवाइड बाई 100। तो सामान्य सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियाना मोटर टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखने वाली जो आवश्यकता है, जो चीज़ को हमको विशेष ध्यान रखना है, उस चीज़ को हमको विशेष स्पेशली ध्यान रखना है। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखने लायक चीज़ें कौन कौन सी, फिर से पुनः आपको बताता हूँ। चीज़ को आप देखते रहिएगा और अच्छे से इन चीज़ों को कंठस्थ भी करिए और अपने नोट्स बुक में इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि जो इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट बनाया गया था, ये 1943 में इंडियाना यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। इसको बनाने वाले 2 लोग थे। पहला था यूएसए में जो कार्ल डब्ल्यू बुकवाल्टर था और कैरोलिना डब्ल्यू बुकवाल्टर थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी इसमें। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कब कब ये हाई स्कूल में लाया गया, तो 1944 में 1944 में ये हाई स्कूल के लड़के और लड़कियों के लिए लाया गया था, और 1948 में 1948 में एलिमेंट्री बॉयज़ जो होते हैं, हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके लड़के लड़कियों के लिए होते हैं ये मोटर फिटनेस टेस्ट। इसका ध्यान रखना है। मोटर 5 प्रकार की मोटर क्वालिटीज़ होती हैं जो फिजिकल एजुकेशन के लोग 5 मोटर क्वालिटीज़ को जानते हैं। ठीक है, कुछ जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आइटम उसमें होते हैं, कौन कौन से पुशअप है, चिनअप है, और वर्टिकल जंप है, हॉरिजेंटल जंप है, तो और पुशअप है, फ्लोर पुशअप जिसको हम कहते हैं। तो उससे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, ताकि हम आपको और आगे के क्लासेस दे सकें। मेरा अगली जो नेक्स्ट है वो JCR टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट, हम उसको देखते हैं।